जैसा कि आपको पता, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित का तीसरा अध्याय त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें त्रिकोणमितीय समीकरण बच्चों हमने स्टार्ट कर दिए थे। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाए, सारे एग्जाम्पल हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक के किए बच्चों। अब आशा करता हूँ वो कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल समझने के बाद आपने 3.4 प्रश्नमाला के प्रश्न खुद से ट्राई किए होंगे। यदि किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया तो प्लीज पहले ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरण का मुख्य हल भी ज्ञात करना है और व्यापक हल भी ज्ञात करना है। बच्चों मुख्य हल और व्यापक हल दोनों के बारे में मैंने तुम्हें ढंग से समझा रखा है। बच्चों मुख्य हल 0 डिग्री से बड़ा, 2 पाई से छोटा होगा, तथा व्यापक हल मैंने साइन कोस टेन तीनों को तुम्हें निकाल के बताया। जब भी व्यापक हल में कोट आ जाए तो उल्टा कर देंगे, टेन में निकालेंगे, कोसेक आ जाए तो साइन में निकालेंगे, सेक आ जाए तो कोस में निकालेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुख्य हल हम निकालते हैं। 10x बराबर √3, इसका मतलब 10 √3 यानी कि 60 डिग्री, π/3। क्या बच्चों ये 0 और 2 पाई के मध्य आ रहा है, इसका मतलब π/3 एक मुख्य हल आ गया। एक और निकालते हैं बच्चों। 10 धनात्मक कौन से में रहता है, पाई माइनस समथिंग करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, पाई प्लस समथिंग कर लेंगे तो 2 पाई से छोटा भी रहेगा, और पाई प्लस समथिंग तीसरे में जाएगा और पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पाई प्लस π/3, है ना। भाई पाई प्लस समथिंग कौन से में गया बच्चों, तीसरे में। तीसरे में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, और पाई पर नो चेंज, वापस 10 π/3 आ जाएगा। इसको हम हल करते हैं तो बच्चों 3 और 1 4, 10 4π/3 यानी कि मुख्य हल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों कौन कौन से हो गए, π/3 तथा 4π/3। इस बात से सभी सहमत हो गया। मुझे पता है यदि आपने कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल वाला वीडियो यानी कि वीडियो नंबर जस्ट इससे पहले वाला आपने देखा होगा तो आपसे प्रश्न पहले ही हो गया होगा, है ना। अब आप हंस रहे हो क्योंकि आपका आंसर आ गया, आप खुश हो रहे हो। बच्चों जब मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन मैच होता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, और सब मोटिवेशन रिक्वायर्ड। बच्चों मैथ सॉल्व करते समय मोटिवेशन ही चाहिए, पॉजिटिवनेस ही चाहिए। और पॉजिटिवनेस कब आती है, जब हम किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो अंदर से अपने आप आवाज़ आती जाती है, जहाँ तक का रास्ता दिखाई दे वहाँ तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देगा। मैथमेटिक्स इसी मुहिम पे बनी हुई है, इसी मुहिम पे सॉल्व की जाती है बच्चों। अब व्यापक हल हम जानते हैं, tan θ बराबर tan अल्फा। तो बच्चों व्यापक हल क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, जहाँ n किससे बिलोंग करता है बच्चों, z से बिलोंग करता है। ठीक है, तो आइए बिल्कुल विलंब ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो tan θ tan x है ना यहाँ पे बच्चों, छोटा वाला लेता है व्यापक हल के लिए पहले, है ना। तो tan π/3, तो थीटा यानी कि x। बच्चों हमारा x यहाँ पर क्या आने वाला है, n पाई प्लस π/3, n बिलोंग्स टू z, ये लिखना मत भूलना। और ये व्यापक हल भी आ गया, बहुत आसान है क्या। ठीक है, देखिए बच्चों क्लियर, ये n बिलोंग्स टू z आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल। सेम प्रश्न, sec x बराबर 2। बच्चों sec पॉजिटिव कौन कौन से में रहता है सर, एक तो चौथे में रहता है ना, और एक पहले में रहता है। बोलो हाँ या ना। चलो, पहले में रहता है और चौथे में रहता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, पहले में रहता है तो पहले में लाने के लिए तो साफ साफ वैल्यू दिखी जाएगी हमारे को। कैसे दिखेगी, sec x बराबर 2, तो इसको cos में कन्वर्ट कर लो पहले बच्चों ना। तो क्या लिखेंगे, cos x बराबर 1/2, ये लीजिए। क्योंकि जो व्यापक हल निकालने हमने सीखे थे वो साइन कोस टेन के ही तो थे। अब cos x बराबर 1/2 आ गया। बताओ कौन से कोण की वैल्यू है, cos π/3 की वैल्यू है। भाई cos 60 डिग्री का मान है ना, बोलो हाँ या ना। cos 60 डिग्री का मान है, तो एक मुख्य हल तो हमारे पास प्राप्त हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, π/3। अब दूसरा निकालते हैं बच्चों। हमें पता है चतुर्थांश में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cos 2 पाई माइनस π/3। कैसे बच्चों, 2 पाई माइनस समथिंग कौन से में गया, चौथे में। चौथे में cos क्या होता है, पॉजिटिव, और 2 पाई पर नो चेंज। चलो इसको फर्दर हम सोल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों cos 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5 π/3। ठीक है, तो हम साफ साफ क्या बोल देंगे बच्चों, मुख्य मान हमारे पास कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना। एक तो हो गया हमारे पास π/3, तथा एक हो गया बच्चों इधर देखो 5 π/3। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत हो गया।
व्यापक मान निकालें। चूंकि बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हो बताओ, कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा, तो थीटा क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो बच्चों यहाँ पे देखना ना, कॉस एक्स है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई, ठीक है, प्लस माइनस पाई बटा 3, जो पहला वाला एंगल होगा। n किससे बिलोंग करेगा बच्चों, पूर्णांक संख्या से बिलोंग करेगा। आया समझ में? तो खुद ही करो बच्चों, पहले खुद से ट्राई करोगे तभी मजा आएगा, वरना ट्राई नहीं करोगे तो मजा नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कौन से पे, 3 पे। वही मुख्य मान व्यापक हल निकालें। तो इसको मैं तुम्हें सॉल्यूशन में समझा दूं बच्चों, 2 प्रश्न ऐसे हमने कर लिए। पहले कुछ बातें कर लेते हैं अपन, है ना। पहले सर एक काम करो, आप कोट को है ना tan में कन्वर्ट कर लो। तो tan x बराबर -1/√3, ठीक है। अब बताओ tan नेगेटिव कौन कौन से में रहेगा, सर tan नेगेटिव रहेगा दूसरे में, ठीक है, दूसरे में रहेगा, यानी कि पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा, या चौथे में, क्योंकि तीसरे में तो पॉजिटिव रहेगा। पहले में कर नहीं सकते, क्योंकि पहले में करेंगे तो tan कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 90 का बेस लेंगे तो या तो बेस हम 180 का लेंगे या बेस हम 360 का लेंगे। तो बच्चों आ जाओ ध्यान से, पहले हमने बेस लिया बच्चों, ध्यान से देखना, tan में कन्वर्ट कर लिया और ये -10 पाई/6 हो गया, 30 डिग्री हो गया ना। अब दूसरे में लेंगे, मैंने बोला था दूसरे में लेंगे, चौथे में लेंगे। दूसरे में लेने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, 180 माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग, एलसीएम लो, 6 में से 1 गया तो 5 पाई/6, तो पहला मुख्य मान आ गया 5 पाई/6। दूसरा 2 पाई माइनस समथिंग, 6 दूनी 12, 12 में से गया तो 11 पाई/6, यानी कि दोनों मुख्य मान आ गए 5 पाई/6 और 11 पाई/6। एक्स के मुख्य मान दोनों आ गए। व्यापक हल के लिए तुम्हें पता था tan में हम क्या करते हैं, n पाई प्लस एल्फा, तो n पाई प्लस एल्फा। बच्चों यहां पे माइनस का साइन हटा देना, केवल क्या आएगा बच्चों, n पाई प्लस एल्फा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कोसेक को बच्चों किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। कर लिए साइन में कन्वर्ट, 1/2। अब माइनस में आ रहा है तो साइन में वैल्यू है तो तीसरे में या चौथे में, पहले में तो कर ही नहीं सकते क्योंकि कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस साइन पाई/6 है, तो पहले में बच्चों तीसरे में लेने के लिए पाई प्लस समथिंग कर दिया, 6 और 1 7 पाई/6। चौथे में लेने के लिए 2 पाई माइनस समथिंग कर दिया हमने, ये मुख्य मान आ गए, और ये हमारे पास n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा व्यापक मान आ गया। मतलब बहुत ही आसान है। बात समझ में आ रही सभी के, कर लोगे ना बच्चों। ये फास्ट वर्बली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे बच्चों करोड़ों एग्जाम्पल क्यों ना आ जाए, एक बार आपको शुरू के 2-3 एग्जाम्पल ढंग से समझ आ जाता है ना, फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम आराम से कर पाते हैं। तो बच्चों जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। उससे पहले आप उनको ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।